Good morning, everyone. Welcome back to Steve.com. Today we will go the current affairs of 12 Feb 2022. This video will be helpful for various exams like UPPSC, UPSSC, RO, Lekpal, and SuperJet. This video will be bilingual, like the text will be written in English and the explanation will be in Hindi. So let's start the video. कोयला ये क्या नहीं मिला, ये अब न्यूज में इसलिए आ गया था क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया है एंडेंजर्ड। किस कैटेगरी में रख दिया एंडेंजर्ड? कहाँ पर? जो स्टेट ऑफ क्वींसलैंड है वहाँ, न्यू साउथ वेल्स और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में इसको एंडेंजर्ड डिक्लेयर कर दिया गया है। कोयला का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? फैस्को फैस कोलार कोलार्क्टस सिनेरस, फास्को लरेक्टस सिनेरस जिसका साइंटिफिक नेम है। और कोयला कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। फिर इसका हैबिटेट देख लेते हैं, ये कहाँ रहता है? ये रहता है यूकेलिप्टस के ट्रीज है जो यहाँ पर नेटिव बुशलैंड्स है, फॉरेस्ट है। तो वहाँ पे जो यूकेलिप्टस के ट्रीज है वहाँ पर ये रहता है। और इसको थ्रेट किस किस से है कोयला को? इसको थ्रेट है हैबिटेट लॉस, और एक डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, क्लेमिडिया। क्लेमिडिया एक डिसीज है बैक्टीरियल, उससे इनको थ्रेट है कोयला। तो कोयला क्या है? एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर कर दिया अभी रिसेंटली। कहाँ पर? क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में। और ये स्पेसिफिकली कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय धर्म प्रकाशन। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय से रिलेटेड है। तो एक पब्लिशिंग हाउस है कहाँ पर? लखनऊ में। और दीनदयाल उपाध्याय जी कौन थे? ये थे भारतीय जनसंघ के लीडर। भारतीय जनसंघ के लीडर जो बाद में जाके बीजेपी बना। इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, एक विधान एक निशान और एक प्रधान। इसका मतलब क्या है? एक विधान मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन, वन कॉन्स्टिट्यूशन, एक निशान मतलब वन फ्लैग, एक प्रधान मतलब वन प्राइम मिनिस्टर। और ये कहाँ पर जर्नलिस्ट थे? ये काम करते थे राष्ट्रीय धर्मा में। राष्ट्रीय धर्मा न्यूज़पेपर में काम करते थे जर्नलिस्ट में। गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं फॉर वाइडर प्रोलिफरेशन एंड इनोवेशन। कहाँ पर? मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में। जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन सेक्टर होता है वहाँ पे कुछ अभी इनिशिएटिव लिए गए हैं इनोवेशन के लिए। तो उसमें कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं फॉर M2 MSP जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और WPN कनेक्टिविटी प्रोवाइडर्स के लिए। इसमें 13 डिजिट नंबरिंग प्लान एक्सक्लूसिवली दिया गया है फॉर M2M या IoT डिवाइस जो होती हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस जो कनेक्टेड होती हैं किसके थ्रू? मोबाइल नेटवर्क के थ्रू। और इसकी में एक एडिशनल स्पेक्ट्रम भी दिया गया है 1 मेगाहर्ट्ज का फॉर M2M और IoT एप्लीकेशंस के लिए। M2 का मतलब क्या है? ये ऑटोमेटेड एप्लीकेशंस होती हैं, इसमें इन्वॉल्व होता है मशीन और डिवाइसेस, इसमें नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है नेटवर्क के थ्रू। इसमें ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होता है। इसका मतलब ये है M2M रेफर्स टू ऑटोमेटेड एप्लीकेशन जिसमें इन्वॉल्व होती है मशीन और डिवाइसेस। और ये कम्युनिकेट किसके थ्रू करते हैं? एक नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं, और इसमें ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होता है। इन डिवाइसेस में यूज किया इट यूज अ डिवाइस सच एज सेंसर और मीटर टू कैप्चर एन इवेंट which is relayed through a network like wireless या wired or hybrid to an application that translate the captured event into meaningful information. Next, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है? M2M के ट्रांसपोर्टेशन में है, ऑटोमेटिव में है, यूटिलिटीज जैसे कि स्मार्ट मीटर्स, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस में है। और अदर सेक्टर्स में किस किस में? माइनिंग में भी इसका यूज किया जा सकता है, कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इसमें यूज किया जा सकता है, पॉल्यूशन मॉनिटरिंग में किया जा सकता है, वाटर बॉडीज के फॉरेस्ट स्टेशन पे किया जा सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज किया जा सकता है M2M को। सो दिस विल बी द न्यू इनोवेशन इन द साइंटिफिक सेक्टर। नासा ने भी कुछ दो मिसाइल लॉन्च किए हैं, वन इज म्यूज और सेकंड वन इज हेलो स्वार। तो इसमें किसकी स्टडी की जाएगी? सन और सन अर्थ के जो कनेक्शन है उनकी स्टडी की जाएगी, और साथ ही साथ जो स्पेस एनवायरनमेंट में कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं उनको भी स्टडी किया जाएगा। एक मिशन चलाया था नासा ने, लॉन्च किया था 2018 में, पार्कर सोलर प्रोब मिशन। ये किस प्लेनेट के लिए था? ये था विनस प्लेनेट के लिए। एक साइंस का टॉपिक है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये न्यूज़ में था। तो ये देख लेते हैं क्या होता है। इनके कंपोजिशन की वजह से ये काफ़ी पॉसिबल हो जाता है टू एवेपोरेट अंडर नॉर्मल इंडोर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो हमारी इंडोर एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती हैं, जो हमारे अंदरूनी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती हैं, जो टेम्परेचर प्रेशर है वहाँ पे ये पॉसिबली एवेपोरेट हो जाता है। तो दे हैव ए हाई वेपर प्रेशर, इनका वेपर प्रेशर हाई होता है, और इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी कितनी होती है? बहुत ही लो होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बेंजीन है, फॉर्मल्डेहाइड है, टॉल्यूइन है, इसके एग्जाम्पल्स हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन ये हमारे इम्पैक्ट बहुत करते हैं, ये इम्पैक्ट करते हैं हमारे हेल्थ को और एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन सोर्सेज देख लेते हैं कि सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिलता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मिलता है नेचुरली बाय प्लांट से, क्योंकि जो दवाई हम यूज़ करते हैं उससे रेजिस्टेंस को गेन करने के लिए ये प्लांट एक्सक्रीट करते हैं। उसके अलावा जो मैन मेड पेंट्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, पेट्रोल डीजल व्हीकल, इन सब से रिलीज होता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो दिस विल इम्पैक्ट अवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट।
फॉर एग्जांपल बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड एंड टोल्यूइन। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड न्यूज़ में था। ये कब गठन किया गया था? इसका गठन किया गया था जो 1992 की रियो अर्थ समिट हुई थी, वहां पे इसका गठन किया गया था। इसका एम क्या है? ये अवेलेबल किस किस के लिए है? ये है अवेलेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज और जो कंट्रीज विद इकोनॉमिक इन ट्रांजिशन। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो कंट्रीज हैं इकोनॉमिक ट्रांजिशन में, तो उनके लिए है टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट। जो भी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कन्वेंशन होते हैं और एग्रीमेंट होते हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको गेट करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए उनको फंड प्रोवाइड किया जाता है। किसके तहत? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड के तहत। और इसकी जो ट्रस्टी है वो कौन है? वो है वर्ल्ड बैंक। और इसका एडमिशन भी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। ये न्यूज़ में इसलिए आ गया था क्योंकि जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ वेटरन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोजेक्ट है, उसको फंड किया जा रहा है इस ट्रस्ट फंड के थ्रू। कौन सा ट्रस्ट फंड है? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ट्रस्ट फंड के थ्रू इस प्रोजेक्ट को फंड किया जा रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया था। इनम पोर्टल है, इसको लॉन्च किया था 2016 में। ये एक ट्रेडिंग पोर्टल है। इसमें क्या है, जो भी हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं, जो भी हमारा जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होते हैं, जैसे कि जो भी ग्रेन हमें सोल करना रहता है, वेजिटेबल्स सेल करनी रहती है, उनके लिए एक ट्रेडिंग पोर्टल है। ये एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट है। यहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कराइए, अपने जो मार्केट के जो प्राइसेस हैं आप पूरे ऑल ओवर द इंडिया चेक कर सकते हैं। उसके बाद अपना जो मटेरियल है, जो भी आपकी एग्रीकल्चर कमोडिटी है, आप उसको सेल कर सकते हैं। ये लॉन्च किया गया था 2016 में। इनाम। ये थे हमारे 12 फैब के करंट अफेयर्स। मिलते हैं 13 फैब के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।